हाय मेरा नाम आदर्श लहरे है। रोज की तरह आज मैं फिर एक कहानी लेकर आया हूँ। आज बात करेंगे एक ऐसे परिवार की जो गरीब तो है और साथ साथ मजबूर भी है। चलो शुरू करते हैं। एक गांव में एक परिवार रहता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी, दो बच्चे और एक बेटी रहती है। दो लड़के और एक लड़की। लड़के का नाम रहता है राम और एक बेटे का नाम रहता है सूर्य। और लड़की का नाम रखता है लक्ष्मी। उस पिता को यह लगता था कि उसकी बेटी उसकी जिंदगी बदल देगी। उनकी जो पत्नी है वह हम सफर के साथ साथ एक बहुत अच्छी उनकी मित्र भी थी। परिवार में उनकी पत्नी का नाम रति और खुद उनका नाम भगवान श्री राम के नाम पे राम। परिवार अच्छा खासा चल रहा था। कोई तकलीफ नहीं थी, कोई दुख नहीं था। दो वक्त का खाना मिल जाता था। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। पत्नी अपने घर के काम में खुश थी और राम अपनी जिंदगी में अपने परिवार को खुश देख के खुश था। समय चलते जाता है, चलते जाता है। एक समय जब ऐसा भी आता है जब इंसान पे कभी न कभी दुख के बादल तो आते ही आते हैं। उसका बेटा सूर्य एक दिन घर आया, बहुत परेशान था, बहुत निराश था। घर आके अपनी मम्मी को कहता है, मम्मी क्या हम जिंदगी भर इस दुनिया में आए हैं ऐसे ही चले जाएंगे? कुछ नहीं करेंगे, खाए पिए और चले गए? तो उनकी मम्मी को ये बात समझ में नहीं आया। उनकी मम्मी कहती है, अच्छी तो जिंदगी चल रही है बेटा, क्या परेशानी है इस जिंदगी में? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, पापा खुश हैं, कमा के ला रहे हैं, हमारे लिए कोई कमी नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में बच्चा जो सूर्य था वो ये चाहता था कि जिंदगी में अब कुछ नया हो, आगे बढ़ा जाए। परिवार परिवार सिर्फ एक गांव में सीमित रह के नहीं जाए, दुनिया देखी जाए, दुनिया के तौर तरीकों को आजमाया जाए। लेकिन उनके परिवार और दोनों बहनें और उनकी माँ और राम इस बात के लिए एग्री नहीं हुए। वो चाहते थे जहां जन्म लिए हैं वो वहीं मिट्टी में दफन हो जाना चाहते थे। लेकिन बेटे का मन चंचल था, वो भटकते रहता था, आज यहां तो कल वहां। यही बात जो अपनी माँ को बताए थे, यही बात उसने अपने पिता को बताया। तो उनके पिता ने उनसे पूछा कि आपके दिमाग में ये क्यों आया और अभी अभी क्यों आया? तब सूर्य ने बताया कि मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था। मैं अपने दोस्तों के साथ जब बैठा था, मेरे दोस्त बातें कर रहे थे। कोई मेरा दोस्त कहता है कि मैं विदेश जाऊंगा, कोई मेरा दोस्त कहता है कि मैं बड़े शहर में जाके पढ़ूंगा, मैं अच्छे कॉलेज में जाके पढ़ूंगा, मैं अच्छा नाम रोशन करूंगा, मैं और भी बहुत कुछ करूंगा। तो पापा कहते हैं कोई बुराई नहीं है, आप भी सोच सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो राम बोलता है
कि उनके पिताजी करते क्या हैं, आपके दोस्तों के पिताजी क्या करते हैं। तब सूर्य कहता है मेरे एक दोस्त के पिता डॉक्टर हैं, एक दोस्त के पिता का अपना खुद का व्यापार है, एक दोस्त के पिता जमींदार है। अब उनको राम समझाता है अपने बच्चे सूर्य को कि देखो आपके एक दोस्त के पिता डॉक्टर हैं, एक के व्यापारी है, तो अगर वो व्यापारी हैं तो जाहिर सी बात है अपने बेटे को व्यापारी बनाना चाहेंगे। एक डॉक्टर है तो अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहेंगे। हम एक अच्छे इंसान हैं तो हम आपको अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। व्यापारी बनने में कोई बुराई नहीं है, डॉक्टर बनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनके पास जो दौलत है खानदानी है। उन्होंने अपने दौलत को जो मिला था उनको संजो के रखा है, उनको थोड़ा बहुत बढ़ाया है। लेकिन आपके पिता यानी मैं, जब मैं छोटा था तो मुझे मेरे पिताजी की तरफ से सिर्फ एक गांव मिला था। इस गांव में बहुत से लोग रहते हैं जिसमें हमारा खुद का घर भी नहीं था। तो ये घर भी मैंने अपनी मेहनत से कमा के बनाया है। माना कि मैं बड़ा कर सकता था, मैं और बड़ा कर सकता हूं, लेकिन जिंदगी हर किसी के लिए एक जैसी नहीं रहती। कभी उतार चढ़ाव आते हैं। आप सोच रहे हैं बहुत अच्छी बात है कि आपको दुनिया देखना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, ऐसा हम भी सोचते थे अपनी उम्र में। लेकिन ये सोच सिर्फ सोच बन के नहीं रह जाना चाहिए। ये सोच कुछ नया करने के लिए काम आना चाहिए। आप चाहते हैं कि आप बाहर जाएं, हमारे पास इतनी दौलत नहीं है, हम आपको बाहर भेज देते हैं, बाहर पढ़ाई के लिए भेज देते हैं, लेकिन हम सिर्फ आपके स्कूल कॉलेज का फीस दे पाएंगे, वहां आपको पॉकेट मनी खुद निकालना पड़ेगा। सूर्य इसमें राजी हो जाता है, बहुत खुश होता है। वो भी जाकर अपने दोस्तों को बताता है कि मेरे पिताजी मुझे बाहर भेजेंगे, मैं बाहर पढ़ूंगा। अब वो चला जाता है बाहर पढ़ना, बड़े शहर में, दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहर में चला जाता है, पढ़ाई करता है। अब उनके स्कूल कॉलेज के फीस तो हो गए, अब उनको अपना खर्चा भी निकालना है, तो काम करने जाते हैं दुकान में। काम करते हैं, नहीं पसंद होते हुए भी वो काम करते हैं। नहीं आता तो सीखते हैं, अपने मालिक की गाली खाता है, बहुत कुछ करता है, बहुत परेशान हो जाता है। एक दिन उनके पिता उनको फोन करते हैं। जब पिता उनको फोन करते हैं तो पूछते हैं कैसे हो। उनके पिता उनको पूछते हैं कि आप कैसे हो। इतने में उनका जवाब आता है थोड़ा रुक के कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ। पिता इतने में समझ जाता है कि उसका बेटा समझदार हो गया है, अपनी परेशानियां नहीं बता रहा है, और इतना में उस बच्चे को भी ये समझ में आ जाता है कि हाँ मेरे पिताजी ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत करके परिवार चलाया है, बहुत दुख तकलीफ झेली है। हर परेशानी हमको बताते नहीं, हमारे सामने हंसते रहते थे। जब बच्चा खुद जिम्मेदारी उठाया अपनी खुद की, तब जाके बच्चे को ये समझ में आया कि परिवार कैसे खुश होता है। उसी तरह हम सबके जीवन है दोस्तों। हमारे भी माता पिता हमको नहीं बताते, हमको एहसास होने नहीं देते कि वो दुख हैं, कि वो दुखी हैं। ये सब चीज़ें हमको महसूस करना होता है, हमें भी महसूस हो जाना चाहिए। तो इस कहानी का शीर्षक यही था, इस कहानी का कंक्लूजन यही निकला कि जब तक हम खुद पे नहीं आते, बातें हमारी खुद पे नहीं आती, तब तक बातें हमको समझ में नहीं आती। इसलिए हम जितनी जल्दी जिम्मेदारी लेंगे, हम उतनी जल्दी समझदार बनेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली एक कहानी के साथ।
थैंक यू। जय हिंद।